देगा, वो उसको ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल वो खुद सबसे बड़ी हेड है इस प्लानिंग, क्योंकि वो लोगों को उकसा रही थी, लोगों को भड़का रही थी कि वो इसको कुचल दो, इसका सर कुचल दो, ये फितना है, ये फसाद है। देखिए ये तो जो वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस है ना, जो कहती है हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। आज घरों में बैठी औरतें भी सेफ नहीं है। आज आजम सवाती के घर में बैठी बीवी की वीडियो बन के डार्क वेब पे लग गई है। कोई सेफ नहीं है इस मुल्क में, ना आम आदमी सेफ है, ना कोई सेनेटर सेफ है, ना कोई रिपोर्टर सेफ है, ना कोई जर्नलिस्ट सेफ है। या तो फिर हमें ये भी बता के जाते हैं कि सिर्फ एक इमरान खान आपको मिलता रहता या आपसे बातचीत करता था और कभी आपसे कोई लीडर मिला ही नहीं। 33 घंटे के आपने हाथ में बम देख लिया था, कलेक्शन को आप देख ली थी, पंपेक्शन देख लिया था जो आप टैंक निकाल कर आ गए थे। अब अगर आपको आवाम से आपको एप्रिसिएशन चाहिए ना, तो उसके लिए कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। किसी की भी होती है, रखी होती है। आप लोग कौन है बीच में, क्या सियासत में आपका क्या काम? अब आप कह रहे हैं कि जी वो हमसे मिलता क्यों था? तो भाई आप छोटी सी बच्ची थी जिसको वो गोद में उठा के ले जाता था, आप ना मिलते ना। आप हर किसी से क्यों मिलते हैं? आपके लिए तो मशहूर है, हर कोई आपके गेट पे आके बैठा रहता है, कोई डिग्रियों में चुप जाता है, कोई बुरकों में जाता है, आपकी मुलाकातें करते ना करें। देखिए जो अपने इलाके की सीट भी ना जीत सकता हो, उसका कमोशन नहीं बनता, उसको पहले भी बोलना नहीं बनता था। बंदा अपने इलाके से ना जीत सकता, वो किस मुंह से आके लोगों में बोलता है? नहीं तो यही रवैया फिर अपनी बीवी की दफा भी रखते ना। जब इनकी बीवी का कत्ल हुआ था, इनकी बीवी बेनजीर भुट्टो मरी थी, तो तब क्यों नहीं कहा था कि उसने खुद ही गोली मरवा ली अपने आप को? हम इंतजार करें जैसे आपने बेशर्मों की तरह इंतजार किया है। 5 साल हुकूमत रहने के बाद भी आप नहीं कातिल पकड़ सके उसका। हमारा दिल करेगा हम दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे, हमारा दिल करेगा हम गद्दारी का मुकदमा करेंगे, मगर हमसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सारे इंसान ही नहीं है, हम तो सब फरिश्ते पर बढ़ती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब को गोली लगने के बाद कारकुनान के जज्बात कैसे देख रही हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बात देखिए, लोग हर्ट हैं, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल तक भी गिर जाएंगे कि अभी तो अरशद शरीफ का ही कम नहीं हुआ लोगों को सदमा। हमें ये नहीं पता था कि आप लोगों को बता रहे थे कि जी वो मुल्क छोड़ के ना जाता, ये मुल्क तो सेफ था, वो क्यों बाहर गया। अब हमें ये नहीं पता था कि ये 2 दिन नहीं गुजरेंगे तो यहाँ पे हमारे लीडर पे भी हमला हो जाएगा। तो ये लोग अभी तक शौक में ही हैं, उसके से सदमे से नहीं निकले थे, यहाँ पे हमारे लीडर पे हमला हो गया। मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था कि ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आज भी मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी भी, कि वो स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से, साजिश से बाज नहीं आए अभी तक भी। इस पर आप क्या कहेंगी? बास कैसे आ जाएंगे ना भाई? अगर मेरी 70 साल की इज्जत दाव पे लगी होती, अगर मुझे पता चला होता कि मेरी 70 साल की जो मेरा इमेज बना हुआ है वो उसका कूड़ा हो गया है, तो मैं भी बड़े फ्रेंड होती, मैं भी हर तरीका अपनाती जो वो कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही ना कि जितने मर्जी तरीके अपना लेंगे, आवाम के दिमागों में ना घुस गया हुआ है, आप उसको वहाँ से नहीं निकाल सकेंगे। वहाँ से निकालने के लिए आपको अपनी करतूतें ठीक करनी पड़ेंगी। इस तरह नहीं होगा कि आप कहें कि हम करेंगे भी कुछ नहीं, हमारी सारी हरकतें भी गवारों वाली हैं और फिर भी आप हमें हीरो समझते रहे। ये सस्ती मोहब्बत और इश्क जो इज्जत का था ना मुफ्त की, इससे आवाम निकल गई हुई है, अब पहले वाली आवाम नहीं रही। मरियम को इस चीज़ से कितनी खुशी हुई होगी? उसको जितनी मर्जी खुशी हुई हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसकी सारी खुशियों में मिट्टी और पानी फेर देगा। वो उसको ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह। मरियम आप समझती हैं कि इस प्लानिंग में शामिल है? बिल्कुल, वो खुद सबसे बड़ी हेड है इस प्लानिंग की। उसके देखिए आम लोग क्या बात करते हैं, जैसे मैं क्या बात करती हूँ, उसके लिए मेरा लीडर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं, मेरी उससे कोई बातचीत भी नहीं है। लेकिन अगर आपके लीडर ही आपको बैठ के अपने ऑफिशियल अकाउंट से बता रही है कि ये बंदा फितना फसाद है, इसको मजहब के नाम पे ऐसा रोकना चाहिए, इसका सर कुचलना चाहिए, तो फिर वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोगों को उकसा रही थी, लोगों को भड़का रही थी कि वो इसको कुचल दो, इसका सर कुचल दो, ये फितना है, ये फसाद है। वो खुद मजहबी फसादात फैला रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं, रातों रात बैनर लगे, अरशद शरीफ साहब की शहादत है और जनरल सरफराज, फिर इमरान खान साहब पर गोलियां, इन सारे वाक़यात में कितनी मुमासलत है? देखिए ये तो जो वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस है ना, जो कहती है हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ये अब आप पता करके बताएंगे। आप हमें बताकर गए थे ये मुल्क बहुत सेफ है, आज सेफ नहीं है। आज बाहर निकली औरतें भी सेफ नहीं है, उनको तो आप गाली गलोच करते ही थे। आज घरों में बैठी औरतें भी सेफ नहीं है। आज आजम सवाती के घर में बैठी बीवी की वीडियो बन के डार्क वेब पे लग गई है। आप लोग कहाँ सो रहे हो? कोई सेफ नहीं है इस मुल्क में, ना आम आदमी सेफ है, ना कोई सेनेटर सेफ है, ना कोई रिपोर्टर सेफ है, ना कोई जर्नलिस्ट सेफ है, कोई सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, हम हमारी इज्जतों से वो खेलने पे आ गए हैं, तो क्या करें? इसका लाहे अमल भी तो कोई, हमारी भी तो कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए अब खान साहब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, अब उन पे गोली चल गई, उन पे मुकदमे होते रहे गद्दारी के, दहशतगर्दी के, मगर उन्होंने अपनी हरी पूरी तरफ कोशिश कर लिया कि वो इदारों का नाम ना लें, वो इदारों को बीच में ना घसीटे। मगर अगर इदारे की तरफ से पहली दफ़ा 70 साल में आके बैठ के आप 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाओगे एक लीडर के खिलाफ में, तो लोग बातें नहीं करेंगे क्या? या तो फिर हमें ये भी बता के जाते हैं कि सिर्फ एक इमरान खान आपसे मिलता रहता या आपसे बातचीत करता था और कभी आपसे कोई लीडर मिला ही नहीं।
आप बता के जाए ना, आपने पहले बताया कितनी दफ़ा टैंक निकाला था, जो आपने अब निकाला, आप बताएं किस बंदे के आपने हाथ में बम देख लिया था, क्लेशनकोव देख ली थी, पंप एक्शन देख लिया था, जो आप टैंक निकाल कर आ गए थे। उन्होंने तो कहा था कि हम सियासत से हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम पाकिस्तान की सियासत को फलना फूलना देना चाह रहे हैं, लेकिन रात जो आप टैंकों वाली बात कर रही हैं इससे तो वाकया कुछ और नजर आ। देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ, ये जो सस्ता इश्क था ना, जो आवाम करती थी मुफ्त में बगैर इनके कुछ किए भी, आवाम इनके इश्क में मुब्तला थी, इनकी इज्जत एहतराम किया जाता था, 3-3 मार्शल लगे, आवाम ने खुशी खुशी भुगता लिए कि ठीक है जी ये सियासतदानों से बेहतर ही है। वो जो इश्क था ना अंदर वाला, उससे आवाम निकल गई हुई है। तो अब आपको जो अपनी पॉलिसी है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर आपको आवाम से आपको अप्रिसिएशन चाहिए ना, तो उसके लिए कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, उसके लिए अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कहेंगे कि आप सारी हरकतें सियासी करें और फिर हम आपको गैर सियासी कह दें। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप आवाम से अंधी मोहब्बत की उम्मीद ना रखें। आप समझती हैं कि इंटरनेशनल सतह पर अदारे पाकिस्तान का इस हवाले से जो अदारों का आज़ाद होना, आप हमारी सियासत को सही रुख पर डायरेक्शन देना, इसमें उनका कोई किरदार हो सकता है या कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए रोल हो ही उनका सकता है। जजेस हो गए, इनका काम है इंसाफ देना, एस्टेब्लिशमेंट होगी, इनका काम है अपना काम करना। आप लोगों को ये उम्मीदें ही क्यों देते हैं कि उनको लगता है वो चोर रास्तों से आ सकते हैं? आपसे सारे लीडर मुलाकातें क्यों करते हैं? सियासतदान आपसे क्यों मिलते हैं? आपका सियासत से क्या लेना देना है? आप लोग को अगर आप न्यूट्रल हैं, आपका कोई लेना देना नहीं, आप साइड पे हटे ना। डिग्री में होती हो मुलाकात, जब बुरके में होती हो या जैसे भी होती हो, आपसे मुलाकातें क्यों होती हैं? किसी की भी होती है तो क्यों होती है? आप लोग कौन है बीच में? क्या सियासत में आपका क्या काम है? आपको इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं है। सियासतदानों का काम है, उनको करने दो ना। मुलाकातें तो खान साहब भी करते रहे हैं, खान तो साहब इसका कह रही हूँ, खान साहब देखिए हर प्राइम मिनिस्टर ही मिलता है ना मुलाकातें। ये तो मैं आपको कह रही हूँ क्यों होती हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी वो हमसे मिलता क्यों था? तो भाई आप छोटी सी बच्ची थी जिसको वो गोद में उठा के ले जाता था, आप ना मिलते ना। आप गैर सियासी है ना, आप न्यूट्रल हैं, आप ना मिलते। आप उनको कहते भी हमने नहीं मिलना। आप हर किसी से क्यों मिलते हैं? आपके लिए तो मशहूर है, हर कोई आपके गेट पे आके बैठा रहता है, कोई डिग्रियों में चिपके जाता है, कोई बुरकों में जाता है। आप क्यों मुलाकातें करते हैं? ना करें, सही गैर सियासी बन के दिखाएं फिर लोगों को। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बड़े खामोश हैं, इस खामोशी के पीछे क्या हो सकता है? देखिए जो अपने इलाके की सीट भी ना जीत सकता हो उसका खामोश नहीं बनता। उनका तो पहले भी बोलना नहीं बनता था। बंदा अपने इलाके से ना जीत सकता हो, वो किस मुंह से आके लोगों में बोलता है? आपने चलें बाकी सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं, आप समझती हैं कि 70 साल तारीख के बाद, आज खान पर गोली चलने के बाद फिर भी इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई? बहुत सीनियर सियासतदान हैं पीपी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, उन्होंने भी वही रवैया जो जमात का रवैया था। नहीं तो यही रवैया फिर अपनी बीवी की दफ़ा भी रखते ना। जब इनकी बीवी का कत्ल हुआ था, इनकी बीवी बेनज़ीर भुट्टो मरी थी, तो तब क्यों नहीं कहा था कि उसने खुद ही गोली मरवा ली अपने आप को? हम भी अपने लीडर के कत्ल होने का इंतजार करेंगे। जब आप उसको कत्ल करके शहीद कर दोगे तो फिर हम शहीद करके उसके नारे लगाते रहें। हम पहले आपका क्यों ना आपसे सवाल करें? हम इंतजार करें जैसे आपने बेशर्मों की तरह इंतजार किया है। 5 साल हुकूमत रहने के बाद भी आप नहीं कातिल पकड़ सके उसका। हम मरने का वेट करें अपने लीडर के, फिर मानोगे कि हमला सही हुआ है उस पर। अच्छा, ख्याली दुनिया से निकल के आइडियल दुनिया में रहते हुए आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? आप देखिए आइडियल क्या है, मतलब ख्याली क्या है? हमें पूरी उम्मीद है कि अगला जो आने वाला फ्यूचर है इस मुल्क का हमारा, वो अच्छा होगा, क्योंकि आवाम बहुत सारे लोगों के अंदर प्यार से बाहर आ गई हुई है। तो अब जो होगा आगे वो बहुत अच्छा होगा। जो रात रवैया हमने देखा, अगर ये रवैया हुआ तो हालात तो वो रवैया चलेगा नहीं ना। आप लोगों को डराना चाह रहे थे ना, लोग नहीं डरे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, लोग नहीं डरे। आपने टैंक निकाले, लोग नहीं डरे। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि जी तुम में से तो हम किसी को भी आधी रात को उठा लेंगे, हमारा दिल करेगा हम दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे, हमारा दिल करेगा हम गद्दारी का मुकदमा करेंगे। मगर हमसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सारे इंसान ही नहीं है, हम तो सब फरिश्ते बड़े भरती हैं। हमारा कैसे नाम ले लिया भी तुम लोगों ने? हम में से किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तो ये हम नहीं मानते। रात DGISPR का जो बयान था कि हमने हुकूमत से कह दिया है कि वो बगैर तफ्तीश के, इन्वेस्टिगेशन के जिसने इल्ज़ाम लगाया उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, हमारे सब्र का पैमाना जो लबरेज हो रहा है। तो उनको कहें कि आपके तो जनरल, आपके फैज़ का नाम वो मुजरिमा बार बार लेती रही, तब कि आपके सब्र का पैमाना तब नहीं लबरेज हुआ। वो जो बाहर बैठा भगोड़ा है वो आपके लीडर का सिप्पे सलार का नाम ले लेके उसको गालियाँ गलौज करता रहा कि आपने हमारी हुकूमत घर भेजी है, तब नहीं शर्म जागी? आज आपको आपकी शर्माश जाग रही है। आपसे सवाल करें, आप इन्वेस्टिगेट करके बताएं। आपका बंदा नहीं इन्वॉल्व है, आपका जो भी ऑफिसर नहीं इन्वॉल्व है, आप आवाम को बताएं हमारा लेना देना नहीं है। ये क्या बात हुई कहने वाली कि हम हो सकते ही नहीं है, हम कर सकते ही नहीं है? ये कोई मजाक है? शुजात हुसैन ने कहा कि खान को मैंने बहुत समझाया लेकिन उन्हें समझ नहीं आई, ना परवेज़ को समझ आई ना खान को समझ आई, इस पर क्या कहेंगे?
उनको समझ आने की जरूरत नहीं थी ना, आवाम को जो समझ आ गई है, आवाम की आंखें खुल गई, हमें समझ आ गई, इतना ही बहुत है। सारी आग इसी वजह से लगी हुई है ना कि हमारी आंखें खुली हुई हैं। जवेद हाशमी साहब खान साहब से फिर मिलना चाह रहे हैं। वो बेचारे वेले होंगे घर में, वो काम कोई नहीं है, तो अब इन कुछ तो करना ही है उन्होंने। लगता है उनके पास कोई मैसेज हो, कोई पैगाम हो देना हो। मैसेज लेने ही क्यों है इनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि इनको इतना हर चीज़ में घुसाने की ज़रूरत ही क्या है, इनका लेना देना ही क्या है। मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्या आप समझती हैं कि खान साहब के साथ अभी फैसल वाडा मौजूद हैं? कुछ लोग फैसल वाडा की तरह, अलीम खान की तरह, जहांगीर की तरह कुछ लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से खान साहब की स्ट्रेटजी डिस्टर्ब भी हो जाती है। देखिए, मौका परस्त तो होते ही है ना साथ, अपने फ़ायदे के लिए तो मुफाद परस्त तो होते ही है ना। फिर अपने जिनको फ़ायदे नज़र आते हैं उनको नहीं नज़र आ रहे तो छोड़ के चले जाते हैं। कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इंसान को आप या तो फिर आप कहें ना कि आपके पास कोई गायबी इल्म है तो फिर आप किसी का बता सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। या जब तक कोई खुल के सामने ना आए तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप तो इंसान तो भरोसा कर ही लेता है ना। बहुत शुक्रिया।